धर्म सांसारिक सुखों को अस्थिर और क्षण भंगुर बताकर उसके प्रति हम में वैराग्य पैदा करते, लेकिन क्या उनकी वही क्षण भंगुरता उनके आकर्षण का कारण भी नहीं है? निश्चित ही ऐसा ही है। क्षण भंगुरता ही आकर्षण का कारण है, और धर्म जीवन को क्षण भंगुर बताकर वैराग्य पैदा नहीं करते। धर्म तो कहते हैं जो भी क्षण भंगुर है उसके पीछे दुख आएगा। क्षण भंगुरता नहीं है कारण वैराग्य का, क्षण भंगुरता के पीछे दुख छाया की तरह आता है। दुख कारण है वैराग्य का। क्षण भंगुरता तो आकर्षित करती है, बुलाती है। जितना जल्दी जीवन भागा जाता है उतना ही मन होता है भोग लो जल्दी, अब गया अब गया, कब उठ जाएंगे पता नहीं। तो भोग लो, जितना ज्यादा भोग सको भोग लो, जितनी त्वरा से जी सको जी लो। एक क्षण भी खाली न जाए चूस लो, एक एक क्षण की पूरी संभावना को भोग लो। क्षण भंगुरता आकर्षण है। मौत आ रही है इसलिए तो जीवन को हम पकड़ते। अगर मौत आती ही न हो कौन जीवन को पकड़ेगा? अगर सुख आते हो और कभी जाते ही न हो कौन चिंता करेगा? आकर्षण का कारण क्षण भंगुरता है। जो चीज जितने जल्दी विलीन हो जाती है उतनी कीमती मालूम होती है। पत्थर पड़ा है उसकी उतनी कीमत नहीं, पास ही फूल खिला है, फूल की बड़ी कीमत है। सुबह खिला है सांझ खो जाएगा। देख लो, रस ले लो, आंखों को भर लो, तृप्त कर लो, क्योंकि जो खिला है वो मुरझाने की राह पर चल ही पड़ा है। देर नहीं लगेगी, सूरज मध्य आकाश में आ गया है। आधा जीवन तो फूल का जा ही चुका है, कुम्हलाना शुरू हो गया है। इसलिए तो सौंदर्य में इतना आकर्षण। अगर सौंदर्य सदा रहता हो कौन चिंता करेगा? एक मजे की बात है, कुरूपता ज्यादा स्थायी है सौंदर्य से। कुरूप व्यक्ति जीवन भर कुरूप बना रहता है, सुंदर व्यक्ति जीवन भर सुंदर नहीं होता। कुछ क्षण होते हैं जीवन के, युवा अवस्था के, जब सुंदर होता है फिर कुम्हला जाता है। और क्या तुमने ख्याल किया, जितना सुंदर व्यक्ति हो उतने जल्दी कुम्हला जाता है। जितना कोमल फूल होगा उतने जल्दी कुम्हला जाएगा। दौड़ो भागो जल्दी करो, कहाँ मंदिरों में बैठे भजन कीर्तन कर रहे हैं? भोग लो, भजन कीर्तन पीछे भी हो जाए। और दूसरा ही नहीं बदल रहा है, तुम्हारी भोगने की क्षमता भी प्रतिपल क्षीण होती चली जा रही है। जल्दी करो, मन कहे चला जाता है। निश्चित ही क्षण भंगुरता आकर्षण का कारण है। अगर चीजें शाश्वत होती कौन चिंता करता? शायद इसलिए तो तुमने परमात्मा की चिंता नहीं की है। शाश्वत है, जल्दी भी क्या है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और आगे। परमात्मा खो न जाएगा, जल्दी क्या है? जब भी जाओगे उसे अपने घर में ही पाओगे। लेकिन ये जीवन के क्षणभंगुर फूल, ये आंखों का सौंदर्य, ये चेहरों की लालिमा, ये युवावस्था, ये तुम्हारे भोगने की क्षमता, ये सब टूटी जा रही है, भागी जा रही है। देर मत करो, मन कहता है। निश्चित ही क्षणभंगुरता आकर्षण का कारण। जो भी शाश्वत है उसमें आकर्षण नहीं रह जाता। जो है ही और सदा ही है उसमें आकर्षण का क्या कारण? सपने ज्यादा सुंदर लगते, अभी आंख खुलेगी और टूट जाएंगे। धर्म जब तुमसे कहता है कि क्षणभंगुर है जीवन, तो क्षणभंगुर बता के तुम्हें वैराग्य नहीं लाना चाहता है। क्षणभंगुर कह के ये इशारा करना चाहता है कि क्षण भर के बाद फिर क्या करोगे? क्षण भर नाच लोगे फिर रोओगे। क्षणभंगुर है अगर जीवन, भोग लोगे क्षण भर फिर पीछे पछताओगे, चुक जाओगे। व्यर्थ की दौड़ में तितलियों के पीछे जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते थकोगे, गिर जाओगे, मौत संभालेगी तुम्हें। और ये समय जो तुमने क्षणभंगुर की तलाश में गंवाया है, उसमें तुमने पाया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पाने के पहले ही चीजें कुम्हला जाती। हाथ में आते आते ही फूल मुर्दा हो जाते, घर लाते लाते ही सुख दुख में रूपांतरित हो जाता है। वैराग्य का उद्बोधन
दुख के कारण है। धर्म कहता है देखने की कोशिश करो कि जहां तुम्हें एक क्षण को सुख दिखाई पड़ता है उसके पीछे अनंत दुख भरा है। और तुम भी इसे भली भांति जानते हो। जब भी तुमने सुख पाया पीछे दुख आया है। जब भी तुम प्रसन्न हुए पीछे आंख आंसुओं से भरी है। जब भी तुम इतराए तभी तुम गिरे हो। और जब भी तुमने सोचा था सौभाग्य का क्षण आ गया उसके पीछे ही दुर्भाग्य की रात्रि शुरू हो गई है। धर्म कहता है अगर ऐसा सुख चाहिए हो जो कभी खोता नहीं और कभी दुख में रूपांतरित नहीं होता तो सनातन को खोजो, शाश्वत को खोजो, क्षण भंगुर से जागो। सपनों में खोया गया समय, खोया गया समय। सत्य को खोजो। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और सदा रहेगा। असत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो कल नहीं था, अभी है, कल फिर नहीं हो जाएगा। असत्य का अर्थ है दो नहीं के बीच थोड़ी देर को होना है। दो न होने के बीच थोड़ी देर को होने का भ्रम है। थोड़ा सोचो, जब दोनों तरफ नहीं है तो बीच में हो कैसे सकेगा? इसलिए शंकर संसार को माया कहते। माया का मतलब यह है कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगी। तो जो दो कोनों पर नहीं है वो बीच में हो नहीं सकती, सिर्फ दिखाई पड़ती होगी, भास होता होगा। क्योंकि नहीं से है कैसे पैदा हो सकता है, और जो है वो फिर नहीं में कैसे खो सकता है? तुम नहीं थे एक दिन, जन्म के पहले तुम कहाँ थे? मृत्यु के बाद तुम कहाँ रहोगे? थोड़ी सी देर का सपना है, आंख लगी, सपना देख लिया है, आंख खुलते ही खो जाएगा। सहजों ने कहा है जगत तरैया भोर की, जैसे सुबह का तारा होता है आखिरी, अब डूबा तब डूबा, डबडबाता है। तुम देखते ही रहोगे और देखते देखते खो जाएगा। जगत तरैया भोर की, ऐसा सारा जीवन है। महावीर ने कहा है जैसे घास के पत्ते पर ओस की बूंद, ऐसा जीवन है। घास के पत्ते पर ओस की बूंद को कभी गौर से देखा? अब ढलकी तब ढलकी, तुम्हारे देखते देखते ही ढल जाए। हवा का जरा सा झोंका काफी है, सूरज का निकलना भाप बन जाए काफी है। जरा सा धक्का और गई। जब होती है तब तो मोतियों को ईर्षा होती है। जब होती है बूंद ओस की तब तो मोती भी शर्माते होंगे, झेंप जाते होंगे, ऐसी चमकती है। पर उसका होना क्या है? ना जैसा है, हुई न हुई बराबर है। जीवन क्षणभंगुर है तो सत्य नहीं हो सकता। तुमने जो भी जाना है, अगर वो जाना और फिर खो जाता है, वो सत्य नहीं हो सकता। वो मन की ही भावना रही होगी, वो मन की ही कल्पना रही होगी, वो तुम्हारा ही प्रक्षेपण रहा होगा। वैसी सच्चाई नहीं है, तुमने मान लिया होगा। वो तुम्हारी मान्यता है, मान्यता माया है। तुम्हारे भीतर की कामना को तुम जीवन के पर्दे पर आरोपित करके देखते चले जाते हो। तुमने कभी ख्याल किया, एक स्त्री बहुत सुंदर लगती है, एक पुरुष बहुत सुंदर लगता है, 4 दिन बाद वही स्त्री सुंदर नहीं लगती, वही पुरुष सुंदर नहीं लगता है। क्या हो गया? वही स्त्री है, वही पुरुष है। 4 दिन पहले तुमने अपनी कोई कामना आरोपित कर ली थी, वो कामना टूट गई, पर्दा खाली, अब उस पर कोई चित्र नहीं रहा। तुम जो देखते हो अपने चारों तरफ, जब तक तुम मन में भरी कामनाओं से देखते हो तब तक तुम वही नहीं देख सकते जो है। तब तक तुम वही देखते रहोगे जो तुम देखना चाहते हो। शुद्ध आंख वही देखती है जो है, अशुद्ध आंख वही देख लेती है जो देखना चाहती। तुम सौंदर्य की तलाश में हो तो तुम सौंदर्य देख लोगे। अपनी अपनी व्याख्या है जीवन।
व्याख्या के कारण जीवन माया है। मुल्ला नसरुद्दीन दवाएं बनाता और बेचता है। एक पैकेट पे उसने लिख रखा था, फायदा न होने पर दाम वापस। मैं उसकी दुकान पर बैठा था, एक आदमी आया, वो बड़ा नाराज था। उसने कहा महीना भर हो गया दवा फांकते फांकते, कोई फायदा नहीं हुआ, दाम वापस चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा कि पैकेट पे लिखा है फायदा न होने पर दाम वापस, तुम्हें ना हुआ हो, हमें तो फायदा हुआ है। अपनी अपनी व्याख्या है। जीवन को तुम वैसा ही करके देखते हो जैसा तुम देखना चाहते हो। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, सत्यों के अर्थ बदल जाते हैं। तुम अपने आसपास अपनी ही मान्यताओं का एक संसार खड़ा कर लेते हो, फिर तुम उसी संसार में जीते हो। और आदमी अपने ही कारण खोजता चला जाता है और कारणों के थेगड़े लगाए चला जाता है, कथा की मान्यताएं टूट ना जाएं, फूट ना जाएं, जोड़ तोड़ बिठाता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन का बाजार में किसी से झगड़ा हो गया। वो आदमी बहुत नाराज था और उसने कहा एक ऐसा झापड़ा मारूंगा। नसरुद्दीन को कहा कि 3200 दांत जमीन पर गिर जाएंगे, 32 ही नीचे गिर जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन और जोश में आ गए। उसने कहा कि तूने समझा क्या है, अगर मैंने झापड़ा मारा तो 64 दांत नीचे गिर जाएंगे। एक तीसरा आदमी पास में खड़ा था, उसने कहा भाई बड़े मियाँ इतना तो ख्याल रखो कि 64 दांत आदमी के होती नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझे पता था कि तू भी बीच में कूद पड़ेगा, इसलिए 64 एक ही झापड़े में दोनों के गिरा दूं। आदमी अपनी तुमसे भूल भी हो जाए तो भी तुम भूल स्वीकार नहीं करते। तुम अपनी भूल के लिए भी कारण खोज लेते हो, तर्क खोज लेते हो। भूल को स्वीकार करना बड़ा साहस है, और जितने भूल को स्वीकार कर लिया धीरे धीरे भूलें तिरोहित हो जाती। एक स्त्री के तुम प्रेम में हो, तुम बड़ा सपना बांधते हो, स्वर्ग निर्मित करते हो, बड़ी कविताएं पैदा होती और तुम सोचते हो बस अब स्वर्ग मिल गया। 4 दिन में स्वर्ग उजड़ जाता है। तब तुम ये नहीं देखते कि मैंने कोई भूल की थी, तब तुम देखते हो ये स्त्री धोखा दे गई। तुम ये नहीं देखते कि मेरी मन की धारणा टूटी। तुम ये नहीं देखते कि मन की धारणा टूटती ही सुबह की ओस थी, भोर की तरैया थी। तुम ये नहीं देखते, तुम देखते हो ये स्त्री धोखा दे गई, ये स्त्री ही गलत थी, दूसरी स्त्री खोजेंगे। फिर दूसरी स्त्री खोजते हो, फिर वही आरोपण, फिर वही भूल, फिर वही नशा, फिर वो भी 4 दिन में टूट जाता है। तब भी तुम जागते रहे। महाभारत में बड़ी प्राचीन बड़ी मीठी कथा है कि जब पांडव जंगल में अज्ञातवास पर है, भटकते रहे हैं, दिन में दोपहरी पानी नहीं मिला, सांझ एक भाई खोजने निकला, झील मिल गई। लेकिन जब वो झील में पानी भरने को झुका तो आवाज़ आई, रुको, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर न दो तब तक पानी न भर सकोगे। कोई यक्ष उस झील पर कब्जा किए था। पूछा क्या है तुम्हारा प्रश्न? यक्ष ने कहा अगर उत्तर न दिया या उत्तर गलत हुआ तो तत्क्षण मृत हो जाओगे, अगर उत्तर दिया तो जल भी मिलेगा और अनंत भेंट भी दूंगा। प्रश्न था कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जो उत्तर दिया, जो भी दिया हो, वो ठीक नहीं था। एक भाई गिरा, मृत हो गया। ऐसे 4 भाई एक के बाद एक गए। अंत में युधिष्ठिर गए कि हो क्या रहा है। चारों भाइयों को मरे हुए पाया। यक्ष की आवाज़ आई, सावधान, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, अन्यथा वही होगा जो इनका हुआ है। पानी एक ही शर्त पर भर सकते हो, और मेरा ठीक उत्तर मिल जाए, क्योंकि उसी उत्तर पर मेरी मुक्ति निर्भर है। जिस दिन मुझे ठीक उत्तर मिल जाएगा उस दिन मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, ये मेरा बंधन यक्ष होने का टूट जाएगा। प्रश्न, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा यही कि चाहे कितने ही अनुभव मिले मनुष्य सीख नहीं पाता। यक्ष मुक्त हो गए, चारों भाई पुनरुज्जीवित हो गए। उसकी प्रसन्नता में, मुक्ति की प्रसन्नता में
उसने चारों को पुनरुज्जीवन दिया। मनुष्य को कितने ही अनुभव हो जाएं, सीख नहीं पाता। एक स्त्री से छूटता है दूसरी, दूसरी से छूटता है तीसरी, एक उपद्रव मिटता है दूसरा, एक सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो दूसरा, एक दौड़ बंद नहीं हो पाती कि दूसरी शुरू कर देता है, दौड़ से नहीं मुक्त होता है। एक वासना गिर नहीं पाती कि 10 खड़ी कर लेता है, वासना की भ्रांति नहीं दिख पाती और हर चीज के पीछे अपने तर्क खोज लेता है, अपने कारण खोज लेता है और कभी ये नहीं देखता कि भूल मेरी होगी। सदा भूल किसी और पर थोप देता है, निश्चिंत होकर फिर भूल करने में लग जाता है। दूसरे पर भूल थोपना भूल को और करने की व्यवस्था है। जब भी तुम किसी को कहते हो कि तुम जिम्मेवार हो, तभी तुम अपनी जिम्मेवारी से इनकार कर रहे हो और वही जिम्मेवारी तुम्हें जगा सकती थी, क्योंकि उसी जिम्मेवारी के क्षण में तुम्हें दिखाई पड़ सकता था कि मैं भूल कर रहा हूँ। भूल किसी स्त्री में नहीं है, ना किसी पुरुष में। भूल उस कामना और कल्पना में जो तुम किसी स्त्री या पुरुष पर आरोपित करते हो। वो क्षणभंगुर है, वो कामना टूटेगी। जरा सोचो तो, मन का एक विचार तुम कितनी देर तक फिर रख सकते हो? भोर की तरैया भी थोड़ी ज्यादा देर टिकती है, ओस का कण भी कभी कभी देर तक टिक जाता है, लेकिन तुम अपने मन में एक विचार को कितनी देर टिका सकते हो? क्षण भर है और गया। पकड़ो तो भी पकड़ने नहीं आता, मुट्ठी खाली रह जाती है। दौड़ो तो भी कहीं खबर नहीं मिलती कहाँ गया। हवा के झोंके की तरह आता है और खो जाता है। ऐसे मन के आधार पर तुम जो संसार में जीते हो, वो जीवन क्षणभंगुर है। संसार क्षणभंगुर है ऐसा मत समझ लेना, वो तो सिर्फ कहने का एक ढंग है। संसार क्षणभंगुर नहीं है। संसार तो तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। संसार तो शाश्वत है, लेकिन तुम जो संसार बना लेते हो अपने ही मन के आधार पर, वह क्षणभंगुर है। वस्तुतः संसार तो है ही नहीं, परमात्मा है। परमात्मा के पर्दे पर तुम जो अपनी कामना के चित्र बना लेते हो, वे संसार है। और उस संसार में दुख ही दुख है। रोज तुम्हें दुख मिलता है, फिर भी तुम कल के सुख की आशा में जिए चले जाते हो। कितनी बार तुम गिरते हो, फिर उठ के खड़े हो जाते हो। कितनी बार जीवन तुम्हें कहता है कि तुम जो खोज रहे हो वो मिलेगा नहीं, लेकिन तुम कोई ना कोई बहाना खोज लेते हो। कोई और भूल हो गई, कोई और गलती हो गई, अब की बार सब ठीक कर लेंगे, अब ऐसी भूल ना हो पाए। मैंने सुना है कारागृह से एक कैदी मुक्त हुआ, 13वीं बार कारागृह में बंद हुआ था। मुक्त करते क्षण में जेलर को भी दया आ गई। उसकी आधी जिंदगी ऐसे ही जेल में बीत गई। उसने कहा अब तो समझो, अब तो कुछ ऐसा करो कि जेल आना ना हो। उसने कहा कोशिश तो हर बार करते, फिर आना हो जाता है, मगर अब की बार आप ठीक कह रहे हैं, अब की बार फिर ना आऊँगा। जेलर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हम प्रसन्न, लेकिन वो कैदी बोला कि आपकी प्रसन्नता लगता है आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक जो भूलें करके मैं पकड़ जाता था, अब ना करूँगा। चोरी ना करूँगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन कारणों से मैं पकड़ जाता था, वे कारण अब न दोहराऊंगा। और 13 बार अनुभव होते होते अब ऐसा कोई कारण नहीं बचा है जिसे मैंने समझ ना लिया हो। चोरी तो करूँगा, लेकिन अब भूल चूक बिल्कुल ना होगी। चोरी भूल चूक नहीं, भूल चूक तो उन भूलों में है जिनके कारण चोरी पकड़ जाती। जेल तुम जिनको भेजते हो, वे वहां से और निष्णात अपराधी होकर वापस आ जाते, क्योंकि वहां और दादा गुरु मिल जाते, और भी पुराने घाघ। उनसे काफी सोच समझ के, विचार विमर्श करके, अनुभव से सीख कर, शिक्षा लेकर, गुरु मंत्र पाके वापस लौट आते, फिर वही करते। चोरी भूल नहीं है ऐसा लगता है, भूल पकड़े जाने में। तुम भी सोचो, अगर तुम कुछ ऐसी तरकीब पा जाओ कि तुम पकड़े ना जा सको, फिर तुम चोरी करोगे या नहीं? तुम्हारा मन साफ कहेगा फिर करने में कोई बुराई ही नहीं। चोरी में थोड़ी बुराई है, पकड़े जाने में बुराई है।
और जब तक तुम ऐसा समझ रहे हो तब तक तुम दुख में जियोगे। पकड़े जाने में दुख नहीं है, चोर होने में दुख है, चोरी करने में दुख है, पकड़े जाने में दुख नहीं। मगर जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मेरे होने के ढंग में भूल है, तब तुम पाओगे कि दुख मेरे होने के गलत ढंग से पैदा होता है। यही अर्थ है सारे कर्म के सिद्धांत का, और कुछ अर्थ नहीं। इतना ही अर्थ है कि तुम दुख पाते हो तो तुम्हारे अपने ही कर्मों के कारण, तुम सुख पाते हो तो भी अपने ही कर्मों के कारण। और अगर तुम आनंद पाना चाहते हो तो अकर्म की दशा चाहिए, जहां न सुख रह जाए न दुख, जहां परम शांति हो जाए, जहां तुम दोनों के पार हो जाओ, जहां तुम्हारे भीतर का संतुलन परिपूर्ण हो जाए, जैसे कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर एक रेखा में आ जाएं। ऐसा तुम्हारे भीतर जब सुख और दुख दोनों के पार होने की क्षमता आ जाए, तब तुम महा आनंद को उपलब्ध होते हो। क्षणभंगुर कहकर धर्म तुम्हें संसार से वैराग्य पैदा नहीं करवाता है। क्षणभंगुर कहकर तो इतना ही कहता है कि पीछे दुख आ रहा है, क्षण भर के सुख में मत भूलो। ये दुख आया, ये आया, इधर सुख प्रवेश किया कि दूसरे दरवाजे से दुख प्रवेश कर ही गया है। देर अबेर दुख से मिलन हो जाए। क्षणभंगुर का तो आकर्षण है, दुख का आकर्षण तो नहीं। अगर तुम्हें दुख दिखाई पड़ने लगे हर सुख के पीछे, तो एक क्रांति घटित होगी। तुम दुख से ही मुक्त न होना चाहोगे, तुम सुख से भी मुक्त होना चाहोगे। यदि हर सुख के पीछे दुख अनिवार्यता आता ही है, तो फिर दुख से क्या छूटना है, सुख से छूटना है। इतना ही फर्क है सन्यासी में और ग्रस्त में। ग्रस्त दुख से छूटना चाहता है और सुख को पकड़ना चाहता है। सन्यासी समझ लिया कि हर सुख के पीछे दुख है, वो अब दुख से ही नहीं छूटना चाहता, सुख से भी छूटना चाहता है। और जो दोनों से छूटना चाहता है वो छूट सकता है, जो एक से छूटना चाहता है वो नहीं छूट सकता। ये तो ऐसे ही है जैसे कि तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है और तुम उसके एक पहलू से छूटना चाहते हो और दूसरे पहलू को बचाना चाहते हो। तुम जो बचाओगे उसमें पूरा सिक्का बच जाएगा। या तो पूरा बचेगा या पूरा छोड़ना पड़ेगा। या तो सुख दुख दोनों जाएंगे या सुख दुख दोनों रहेंगे। ऐसी स्पष्टता जब तुम्हारे जीवन में फलित हो जाएगी, तो वैराग्य, तो संन्यास,